दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणा भाव में। अगर मैं आपको कहूं जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते, सुनते और देखते आए हैं, उसके कई पात्र आज भी जीवित हैं, तो शायद आपको यकीन ना आए। आखिर ये सच हो भी कैसे हो सकता है? हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कलयुग तक जीवित हों। ये असंभव जो लगता है, लेकिन मित्रों ये बिल्कुल सच है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रामायण काल के ऐसे 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो जीवित हैं और कहीं पहाड़ की कंदराओं में रह रहे हैं। रामायण काल के जिन 7 लोगों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहले आते हैं महाशक्तिमान, महाज्ञानी और भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार महाबली हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे। लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ की। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। उस समय ही माता सीता ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि रामायण काल में जन्मे भगवान हनुमान सैकड़ों साल बाद न सिर्फ महाभारत काल में जिंदा थे, बल्कि आज भी जिंदा हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। नंबर 2, विभीषण। मित्रों, हनुमान जी के अलावा रावण के अनुज विभीषण को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थीं। दरअसल राम जी को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थीं। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी और यही कारण था कि राम जी ने विभीषण को लंका नरेश बनाने के साथ अजरमर होने का वरदान भी दिया था। मित्रों, विभीषण सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक इस संसार में सशीर विद्यमान हैं। नंबर 3, काकभुशुंडी। मित्रों, काकभुशुंडी रामायण काल के वो तीसरे शख्स हैं जो आज भी जीवित हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि काकभुशुंडी अपने गुरु लोमश ऋषि के शार्प के कारण काक में परिवर्ती हो गए थे। हालांकि जब बाद में लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने काकभुशुंडी को बुलाया और शाप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया। इसके अलावा उन्होंने काकभुशुंडी को इच्छामृत्यु का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि काक का शरीर पाने के बाद और राम मंत्र मिलने के कारण उन्हें अपने शरीर से प्रेम हो गया और उन्होंने कभी इसका त्याग नहीं किया और आज भी काकभुशुंडी कौए के रूप में ही रहते हैं। नंबर 4, लोमश ऋषि। मित्रों, काकभुशुंडी को श्राप देने वाले और उनके गुरु लोमश ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला था। दरअसल लोमश ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में भी इनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत बताया था। यहाँ पर यह भी बता दूं कि लोमश ऋषि को अमर होने का वरदान भगवान शिव से दिया था, जिसके अनुसार लोमश ऋषि की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी लोमश ऋषि सशरीर जीवित हैं और कहीं दूर पहाड़ियों पर निवास करते हैं। नंबर 5, जामवंत। मित्रों, विभीषण के अलावा अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था।
माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थीं और सतयुग में जामवंत का जन्म हुआ था। जामवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार देखा था। यही नहीं, वो राजा बलि के काल में भी थे। नंबर 6, मुचुकुंद। मित्रों, मांधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेतायुग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। जीत से प्रसन्न देवराज इंद्र ने मुचुकुंद से वर मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं, उनके वंश का कोई नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाएं और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और मित्रों, आज तक मुचुकुंद कहीं गहरी नींद में सोए हुए हैं। नंबर 7, परशुराम। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। त्रेतायुग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। आपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम कल की अवतार के समय फिर से उपस्थित होंगे। तो मित्रों, ये थे रामायण काल के वो 7 लोग जो आज भी जीवित हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आपके कीमती समय के लिए प्रेरणा भाव के तरफ से आपका धन्यवाद।